दोस्तों आज की डेट में मैगी इंडिया में हर घर में पाई जाती है और इसको 2 मिनट में कुक कर लिया जाता है, इसलिए बहुत फेमस है इंडिया में। लेकिन आपको पता है क्या कि इसकी शुरुआत हुई थी ताकि फैक्ट्री में वर्कर्स जल्दी जल्दी कुछ भी कुक करके बना के खा लें, इसलिए इसकी शुरुआत हुई थी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मैगी की पूरी स्टोरी के बारे में, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इंडिया में मैगी कब आई, जब इनका लेड का कंट्रोवर्सी हुआ तो मैगी का शेयर इंडिया में गिर गया और फिर कैसे इन्होंने कमबैक किया। तो कंप्लीट इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए मुझे आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैगी की शुरुआत जूलियस मैगी ने करी थी स्विट्जरलैंड में। उन्होंने एक प्रॉब्लम एनालाइज किया कि जो फैक्ट्री में वुमेन्स वर्क किया करती हैं तो उनको खाना बनाने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनके पास कुछ एक ऐसा तरीका हो जो कि सस्ता हो, उसका टेस्ट अच्छा हो और जो हेल्दी हो और जिसे तुरंत बनाया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने मैगी की शुरुआत करी और स्टार्टिंग में मैगी अपने टेस्ट इनका शुरुआत से ही बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। उसके बाद 1888-89 तक मैगी कैप्सूल्स क्यूब्स के फॉर्म में ये बनाने लगे। बाद में इसकी शुरुआत लंदन, पेरिस और बाकी सब जगहों में भी किया गया। 1947 के आसपास जब इंडिया आजाद हो रहा था, उसी समय नेस्ले ने देखा कि अब मैगी का मार्केट थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो नेस्ले ने मैगी को एक्वायर कर लिया और उनका ये विजन था कि इसको इंडिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्राजील, श्रीलंका, मलेशिया, फिजी, फिलीपींस जैसे देशों में इसको शुरू किया जाए ताकि लोगों को एक अफोर्डेबल फूड ऑप्शन दिया जा सके। दोस्तों शुरुआत से ही मैगी जो बनाई गई थी उसमें अच्छे टाइप के हेल्दी चीजें यूज किया गया, जैसे कि फ्लोर, पल्सेस, पीज, बीन्स, ये सारी चीजें यूज किया गया जिससे कि ये न्यूट्रिशनली रिच हो और इसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके बॉडी के अंदर। दोस्तों मैगी की शुरुआत उसी साल इंडिया में हुई जब इंडिया ने पहला अपना वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। इसका जो सबसे पहला फैक्ट्री लगाया गया वो मोगा पंजाब में लगाया गया और उसके बाद मैगी इंडिया में आ चुकी थी। दोस्तों मैगी इंडिया में प्रोजेक्ट किया गया मदर्स के लिए जो कि बाहर जाके काम भी किया करती हैं और वो जल्दी से कुछ कुक करके बनाना चाहती हैं। तो इन्होंने वही स्विट्जरलैंड वाला कॉन्सेप्ट सोचा इंडिया में भी, लेकिन वो इंडिया में काम नहीं किया क्योंकि उस समय तक 1983-85 में वुमेन्स इतना इंडिया में बाहर जाके काम नहीं करती थी। तो ये कैंपेन मैगी का स्टार्टिंग से ही फेल हो गया। मैगी ने इंडियन मार्केट को उस समय समझा नहीं था। इसके बाद इन्होंने इंडिया के मार्केट को एनालाइज किया और देखा कि जो मदर होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं अपने बच्चों पे कि उनके बच्चे कुछ हेल्दी स्नैक इवनिंग्स वगैरह में चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक मेजर गैप देखा कि बच्चों को ये चीज़ें ज़रूरी होती है, स्टूडेंट्स को ज़रूरी होती है, इन सब तरह के हम ऑडियंस को अगर टारगेट करना है। दोस्तों मैगी ने अपना कैंपेन चेंज किया। उन्हें समझ में आ गया था कि हमें इंडिया के वुमेन्स को नहीं टारगेट करना है, हमें बच्चों को टारगेट करना है जिनको कॉलेज से आने के बाद या स्कूल से आने के बाद कुछ एक टेस्टी और कुछ अच्छा इवनिंग में या फिर आफ्टरनून में स्नैक्स चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे इनको अपना गैप दिख गया था। अब मैगी ने अपनी पूरी एडवर्टीजमेंट इसी तरह से करी और उनको ये इंपॉर्टेंट था कि मदर को ये पता चल जाए कि ये जो मैगी है ये बहुत ही हेल्दी है ताकि मदर्स को भी कोई इशू ना हो। तो अब इसी तरह से इन्होंने पूरे इंडिया में मार्केटिंग करी। इन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट्स को टारगेट किया, हॉस्टल स्टूडेंट्स को टारगेट किया, प्रोफेशनल्स को टारगेट किया जो कि ऑफिसेज वगैरह से आके इवनिंग में कुछ बना के खाते हैं। अब ये मार्केटिंग कैंपेन मैगी का बहुत अच्छा चला और सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया 2 मिनट मैगी पे। अब ये कई सारे कैंपेन्स इन्होंने चलाए और यहां से मैगी इंडिया में चलना शुरू हो चुकी थी। दोस्तों अगर आप मैगी में कलर देखेंगे तो येलो और रेड यूज किया गया है। तो अगर मैंने इस पे डिटेल में वीडियो बनाया है कलर साइकोलॉजी पे। मैगी को ये चीज पता है कि लोगों का हंगर अगर हमें बढ़ाना है तो ये 2 कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जितने खाने के ब्रांड देखोगे तो उसमें या तो आपको रेड दिखाई देगा या येलो दिखाई देगा या इन दोनों का मिक्सचर आपको ऑरेंज दिखाई देगा। और ये कलर्स बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके माइंडसेट में एक हंगर को प्रोवोक करने के लिए। तो वही कुछ ऐसे कलर मैगी यूज करता है। अगर आपको कलर साइकोलॉजी डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। मैगी 1983 से लेकर करीब 2008 तक जब इनके 25 साल पूरे हुए तो मैगी ने करीब इंडिया का 90% मार्केट एक्वायर कर लिया था। और अगर हम नेस्ले की बात करें तो नेस्ले के जितने भी इंडिया में प्रोडक्ट बिकते हैं उसमें से करीब 20% का करीब कैपिटल इनका मैगी से आने लगा था और मैगी का मार्केट शेयर करीब 1500 करोड़ का हो चुका था इंडिया में। दोस्तों मैगी के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैगी हर घर की पसंद बनी हुई थी। हर बच्चा शाम को आके इवनिंग में स्नैक्स में मैगी ही खाता था। और अगर मैं बात करूं कि हर कॉलेज स्टूडेंट्स भी अपने हॉस्टल्स में बहुत क्रेज होता है मैगी का रात में 2 बजे 3 बजे खाने का। जो भी हॉस्टल्स में रहे होंगे उनको ये चीजें बहुत जेन्युइनली पता होगी क्योंकि हमने भी इस तरह से मैगी बहुत खाया है। तो अचानक से कुछ ऐसा होता है 2015 में, समर का टाइम था और फूड रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बताया कि मैगी के अंदर लेड प्रेजेंट है जो कि काफी हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए।
तो अचानक क्या होता है कि हर जगह मीडिया में ये न्यूज़ फैल जाती है और मीडिया में इस पे काफ़ी डिबेट होने लगता है और मार्केट में ये बताया जाता है कि मैगी बच्चों के हेल्थ के लिए इस समय बिल्कुल नहीं ठीक है क्योंकि उसमें लेड पाया जाता है। वही मैगी जिसका करीब 80% मार्केट का शेयर था वो गिर के करीब 5% पे आ गया एक महीने के अंदर ही। मैगी को 6 हफ्ते का टाइम दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपना लेड का प्रेजेंस हटाइए और आप अपने आप को प्रूव करिए। उस समय तक मैगी के करीब 35,000 टन पैकेट्स थे जो कि मार्केट में थे, वो सारा मैगी ने वापस लिया और अंबुजा सीमेंट से इन्होंने हेल्प लेते हुए करीब 35,000 टन ये मैगी के पैकेट्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कराए 20 करोड़ रुपए देके। और अब मैगी ने अपना टेस्ट 6 हफ्ते के अंदर पास कर लिया और अब इनके पास कोई भी इनके कंटेंट में लेड नहीं अवेलेबल था। लेकिन मार्केट में ये बहुत बड़ी खबर चल रही थी कि मैगी खाने के लिए सेफ नहीं है, ये मार्केट में काफी डिस्कशन हो रहा था, तो लोग मैगी को बाई भी नहीं कर रहे थे। अब यहां तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब इसके बाद इनको वापस आना था मार्केट में। जो भी इन्फ्लुएंसर्स इनके लिए मार्केटिंग किया करते थे, लोग इनकी मार्केटिंग करने से मना कर दिया लोगों ने। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन है कि बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। वही मैगी जिसका 80% मार्केट शेयर था, अकेले मोनोपोली थी, वो रातों रात 5% मार्केट शेयर पे आ गई, लोग उसको खरीदने को नहीं तैयार थे। तो अब मैगी ने अपने एडवर्टीजमेंट करनी चालू की, नेस्ले ने और ज्यादा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग पे पैसे लगाने चालू किए। मैगी ने अपना एक अगला कैंपेन लॉन्च किया इंडिया में, वी मिस यू टू मैगी, मतलब हम आपको मिस कर रहे हैं मैगी। अब यहाँ पे इस कैंपेन में इन्होंने लोगों से कम्युनिकेशन करना चालू किया, इनके जो लॉयल कस्टमर्स थे उनसे इन्होंने फीडबैक लेना चालू किया वीडियो के थ्रू कि आप हमें किस तरह से मिस कर रहे हैं। तो लोगों ने भी अपना शॉर्ट वीडियो बना बना के इनके पास भेजना चालू किया कि हम इस समय रात में खाया करते थे, या हम दोस्तों के साथ बैठ के खाया करते थे, या हम हिल स्टेशन पे बैठ के मैगी खाया करते थे। इस तरह के इनके लॉयल कस्टमर्स ने काफी कुछ ये इस तरह की बातें करी। अब यहाँ पे मैगी को इंडिया में रिटर्न आना था, मैगी ने अपना पूरा टेस्ट पास कर लिया था, तो अब मैगी ने एक अपना कैंपेन लॉन्च किया स्नैपडील के साथ मिलके। दोस्तों अब इंडिया में मैगी को वापस आना था, तो मैगी ने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना अपना वेलकम कुछ अलग तरीके से किया जाए। मैगी ने एक इंडिया में हैशटैग ट्रेंड करवाया, दिल की डील विथ मैगी। स्नैपडील के साथ इनका कोलैबोरेशन था, इन्होंने 12 पैकेट मैगी, कुछ गुडीज साथ में और एक वेलकम किट, ये पूरा एक ऑफर लॉन्च किया और इसको ट्रेंडिंग करा दिया ट्विटर पे और लोगों से कहा कि आप आके ये बाई करिए। 60,000 इनके पूरे पैकेट्स सोल्ड हो गए 5 मिनट के अंदर। मैगी को समझ में आ चुका था कि लोग अभी भी हमें बहुत पसंद करते हैं, बस हमें थोड़ी सी और अच्छी मार्केटिंग करनी है, क्योंकि इससे एक चीज प्रूव होता है कि इनके लॉयल कस्टमर की बहुत बड़ी एक इंडिया में ऑडियंस थी। दोस्तों अब ये मार्केट में हो चुके थे रीलॉन्च, अब इनको अपने ऑडियंस से और अच्छा कम्युनिकेशन करना था। मैगी ने इस समय कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ा, वो यूट्यूब पे भी अपने एडवर्टीजमेंट करने लगे, फेसबुक पे भी करने लगे, ट्विटर पे भी करने लगे और हर प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल हो गए। इन्होंने लोगों से कहा कि आप मैगी के वेलकम बैक का अपना एक मैसेज देना हमें चालू करिए, आप किस तरह से अपनी खुशियां मनाते हैं जब मैगी आपके पास वापस आ गई। मतलब ये अपने आप को एक फैमिली के एक मेंबर की तरह लोगों के बीच में प्रोजेक्ट कर दिया। इन्होंने कुछ ऐसी साइकोलॉजी बनाई, मतलब लोगों को इन्होंने मिस करवाया अपने आप को। मतलब एक चीज होता है कि लोग जेन्युइनली मिस करते हैं, एक होता है कि मैं आपके साथ ऐसी मार्केटिंग करूं कि आपको खुद लगे कि आप मुझे मिस कर रहे हैं। मैगी ने कुछ इस तरह की मार्केटिंग इंडिया में क्रिएट करी और इसका इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर आप मैगी का जून का डेटा देखेंगे तो इनका 78% मार्केट शेयर था, वहीं अक्टूबर में घट के इनका 0 हो गया था। नवंबर से ये वापस आने लगे थे, करीब 10% शेयर, फिर दिसंबर में 33% शेयर और फरवरी आते आते इनका 48% शेयर हो गया था और सितंबर 2017 तक ये वापस 64% अपने मार्केट के शेयर के साथ आ चुके थे। और इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने अपने हर कस्टमर को ये चीजें कम्युनिकेट करी कि अब हमारी मैगी बिल्कुल सेफ है, ये आपके बच्चे के हेल्थ के लिए सेफ है। आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देखा होगा मैगी के इससे। दोस्तों ये इंसिडेंट तो मैगी का सॉल्व हो गया, लेकिन नेस्ले को एक चीज समझ में आ गया कि किसी भी एक प्रोडक्ट पे हमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो मैगी के इन्होंने 42 और प्रोडक्ट उसके बाद लॉन्च किए ताकि मार्केट शेयर और हमारा डिवाइड हो जाए, हम सिर्फ एक टाइप के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट ना रहे। तो इस तरह से मैगी ने अपने पूरी तरह से मार्केट में कमबैक किया। अगर दोस्तों इनका आप पूरा कमबैक समझेंगे तो जिस रीजन से ये वापस गए उसी को इन्होंने अपना रीजन ऑफ एडवर्टाइजिंग बना लिया। मतलब जब ये मार्केट से बाहर गए तो इन्होंने तुरंत कैंपेन ये लॉन्च किया कि हम आपको मिस कर रहे हैं, हम आपको मिस कर रहे हैं, और मार्केट में ये पूरा गेम इन्होंने बना दिया था। इसी तरह कंपनीज दोस्तों आपके माइंड से मार्केटिंग करती हैं, आप ये सारी चीजें यहां से सीख सकते हैं।
दोस्तों इस मैगी के वीडियो के थ्रू मेरा आपको एक पूरा मैसेज था कि कभी भी बिजनेस में सिचुएशन आपके साथ कभी भी कोई भी एडवर्स हो सकती है, कभी भी आपका समय मार्केट में खराब हो सकता है, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, आपको रीजंप करना है, दोबारा आपको शुरुआत करनी है और अपनी वापस आप पोजीशन पा सकते हैं जैसे कि मैगी ने किया। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।